महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जो लाखों लोगों को एकत्र करता है, लेकिन इस बार इस विशाल समुद्र में एक अजनबी लहर ने दस्तक दी है। भीड़ में एक साधु आता है, चेहरे पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में माला, लेकिन उसकी आंखों में छिपा हुआ खौफ और गहरी शातिरता है। वह चुपचाप एक तंबू की ओर बढ़ता है। यह साधु नहीं बल्कि एक आतंकवादी है जिसका नाम तारिक खान है। उसका लक्ष्य इस पवित्र आयोजन को नष्ट करना था और उसके पास इसके लिए हर एक कदम था। तारिक को तंबू में साधुओं के साथ बैठकर साधु जैसा व्यवहार करते दिखाया जाता है। वह ध्यान में लीन होने का नाटक करता है, लेकिन उसकी हरकतें कहीं से भी साधु जैसी नहीं लगती। वह बार बार अपने झोले को टटोलता है और ध्यान से देखता है। तारिक ने न सिर्फ साधु के भेष में आतंक का रास्ता चुना, बल्कि उसने अपनी योजना के लिए हर कदम को सावधानी से रखा था। उसका बैग जिसमें खतरनाक विस्फोटक था, छिपाने के लिए जगह जगह तलाश करना। वह रात में बाहर निकलता है और अपने बैग में से विस्फोटक डिवाइस निकालकर उसे एक पेड़ के नीचे छुपाता है। यह कोई साधारण साधु नहीं था। इस साधु ने उस रात विस्फोटक सेट कर दिए थे और यही विस्फोटक उसकी साजिश को अंतिम रूप देने वाले थे। पर उसकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होने वाली थी। वह धीरे से वापस तंबू में लौटता है, लेकिन उसकी आंखों में भय और घबराहट है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। राधा तिवारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए आती है। वह भीड़ में चलती हुई अचानक उस साधु को देखती है। उसकी संदिग्ध हरकतें और चुपचाप बैग में कुछ टटोलना राधा की नजरों से नहीं बचता है। राधा मन में सोचते हुए, ये साधु कुछ सही नहीं कर रहा। ये बार बार बैग क्यों टटोल रहा है? राधा, जो खुद एक पुलिस अफसर की बेटी है, बिंदास होकर अपने संदेह को अमन सिंह तक पहुंचाती है और कहती है, साहब, वह साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसे कई बार मैंने संदिग्ध तरीके से बैग में कुछ छिपाते देखा है। ठीक है मैडम जी, आप जो, हम इसकी जांच करेंगे और अगर ये दोषी हुआ तो इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अमन और उसकी टीम साधु को पैदल चलते हुए देखती है। उन्हें संदेह होता है, लेकिन वे सीधे किसी कार्रवाई के बजाय उससे बातचीत करने का निर्णय लेते हैं। वे पास जाकर साधु से बात करते हैं। हे महात्मा, आप ठीक हैं? हमें कुछ जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति यहाँ छिपे हुए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तारिक नाटक करता है और शांतिपूर्वक जवाब देता है, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ की शांति में भटकते हुए सुकून मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। अमन और उसकी टीम को थोड़ा और संदेह होता है। वे तारिक के पीछे की दिशा में जाकर पेड़ के नीचे छिपाए गए बैग की ओर बढ़ते हैं। पुलिस बैग तक पहुँचती है और खोलते ही विस्फोटक सामग्री मिलती है। तभी अचानक तारिक का मोबाइल बजता है। एक आवाज आती है, काम पूरा हो गया, तुम घबराओ नहीं, विस्फोटकों को सेट कर दिया गया है। अब इस महाकुंभ में लाखों लोग मारे जाएंगे। अमन और नफीस त्वरित कार्रवाई करते हैं। नफीस को समझ में आता है कि तारिक अकेला नहीं है, उसके पास एक टीम है। नफीस जल्दी से वायरलेस पर सूचना देता है, यह अकेला नहीं है। तारिक के पीछे एक पूरी आतंकवादी टीम है जो महाकुंभ में विस्फोटों के जरिए दहशत फैलाना चाहती है। हमें बम निरोधक दस्ते को तत्काल बुलाना होगा। आतंकी योजना का बैकअप अब पूरी तरह से सामने आता है और पुलिस को यह समझ में आता है कि साजिश बहुत बड़ी है। अमन और उसकी टीम बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर विस्फोटक को निष्क्रिय करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा आतंकवादी जो साधु के भेष में था, महाकुंभ की भीड़ में भागने लगता है। पुलिस की टीम उसे खदेड़ती है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। खतरे के एक और पल में पुलिस टीम एक आतंकवादी को पकड़ने में सफल होती है, लेकिन दूसरा आतंकवादी अभी भी छिपा हुआ होता है। अंत में पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। अमन गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमें कामयाबी मिल गई, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक अलर्ट और हर एक नागरिक की मदद से हम आतंकवाद को हरा सकते हैं। भीड़ में अमन और उसकी टीम को सलाम किया जाता है। लोग उनकी बहादुरी और समर्पण को सराहते हैं। राधा को भी धन्यवाद दिया जाता है। महाकुंभ के इस आयोजन ने न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का संगम दिखाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जागरूकता और साहस से ही हम हर खतरे का सामना कर सकते हैं। महाकुंभ में एक खतरनाक साजिश को नाकाम करने के बाद यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर किसी चुनौती का सामना करें तो कोई भी बुराई हमें हार नहीं सकती। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमें जानना अच्छा लगेगा कि आपको क्या लगा, तो कृपया कमेंट करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक और कमेंट से हम और भी प्रेरित होते हैं। तो जुड़े हमारे साथ और इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।